महाराज जी, हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं, इस बात का हम पता कैसे लगाएं? पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने ये कहा, क्या तुम्हें सच्चा देव मिल गया है? क्या तुम अपने दावे से कह सकते हो कि मुझे सच्चा देव मिल गया है जो आगम में कहा है? शास्त्रों में जैसा कहा है देव, क्या तुम वैसे देव को स्वीकार कर चुके हो कि मेरा देव वही है जो 18 दोषों से रहित अनंत चतुष्टय से सहित है, वही मेरा देव है, अन्य मेरा देव नहीं है? क्या ऐसी तुम्हारी प्रतीति है? क्या तुम्हें ऐसी प्रतीति में आ रहा है कि मेरा गुरु मुझे मिल गया है, जो गुरु की परिभाषा में खरा उतरता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है? क्या ऐसी प्रतीति आपके अनुभव में आ रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जो जनवाणी है, चारों अनुयोग, ये निर्दोष है, सत्य हैं, प्रमाणिक हैं? ऐसी प्रतीति यदि तुम्हारे अंदर से दृढ़ता के साथ आ गई है तो निश्चित समझना चाहिए कि आपको सम्यक दर्शन है। उसके लिए सपोर्ट में क्या कभी आप गुरु को, देव को, शास्त्र को भय, मोह और स्नेह के कारण तो समर्पित नहीं है? कहीं कुदेवों के प्रति, आपके प्रति ये धारणा तो नहीं है कि जो कार्य जिनेन्द्र देव के दर्शन पूजन से नहीं हो सकता है, वो कुदेवों की आराधना पूजना की जाए तो उनसे मिल सकता है? ऐसा लोभ आपको तो नहीं है? कहीं आप कुदेवों से तो नहीं डरते हो कि यदि हम कुदेवों को नहीं मानेंगे तो हमारा अनर्थ हो जाएगा? ऐसा भय तो आपको नहीं है? ऐसी परिणति आपके कुशास्त्रों के प्रति आपके रुचि तो नहीं है कि ये सत्य हैं? ये 3-4 बातें अपनी जिंदगी में चाहिए। और फिर जो आपको सच्चा देव सद्गुरु मिल गया उस पर निसंकित हो जाओ। उसमें जो कहा है उन कांक्षाओं को अलावा सबसे निकांक्षित हो जाओ। उन्होंने जो स्वरूप कहा है उससे तुम निर्विचिकित्सा को प्राप्त हो जाओ, ग्लानि मत करो। और जैसा स्वरूप उन्होंने बताया है वैसा स्वरूप जसल भाव रखो साधर्मी से। साधर्मी कहीं गिरने लग जाए तो उसको उठा करके खड़ा करो, सहयोग करो। और सत्य हमारी प्रतीति में आ गया है तो उसका प्रचार करो, प्रसार करो, दूसरों को भी उस सत्य से परिचित कराओ। ऐसी अनुभूति यानी देव सद्गुरु, हमें ऐसा एहसास हो जाए कि मुझे सच्चा देव मिल गया और अब मेरा देव यही है, एक में वो यही है, सब कुछ जो है हिद में वो दृश्य में वो यही सच्चा था, यही फर्स्ट है, यही मध्य है, यही अंत है। अब इसके अलावा मेरा कोई देव दूसरा दुनिया में नहीं है और ना मेरा कोई आराध्य होगा। ऐसी प्रतीति तुम्हारे लिए आ जाए तो समंतभद्र महाराज ने इसको सम्यक दर्शन कहा है। बाकी जो आत्मानुभूति सम्यक दर्शन रूप होती है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में किसी को भी शुद्ध आत्मानुभूति रूप, अनुभूति रूप सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि उसको वीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं। और वीतराग सम्यक दर्शन 11वें 12वें गुण स्थान में होता है। और सराग सम्यक दर्शन की परिभाषा यही बताई गई सामान्य रूप से। इसके अलावा दूसरा गुण पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने दिया, प्रसन्न संवेग अनुकंपा आस्तिक लक्षणम। पहला प्रसन्न भाव। क्या हम प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्तेजित तो होंगे, तुम अविरत हो, लेकिन ऐसा तो नहीं आ रहा कि ऐसी परिस्थिति आ गई कि तुम्हें मरने का भाव आ रहा हो, मारने का भाव आ रहा हो। इतने उद्वेलित तुम हो गए, इतने उद्वेलित हो गए कि मरने मारने का भाव आ गया। इतना तुम्हारे मान कसाय हो गए कि दूसरा मिटे तो मिटे, अपने मान के लिए तुम दूसरों को मिटाने को तैयार हो जाओ। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को इतनी मायाचारी कि अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरे को बिल्कुल पूर्णतः मिटा दो, जाल में फंसा दो। इतनी मायाचारी, छल कपट, पृष्ठघात, दूसरे को धूल में मिला दो अपने कारण से। कहीं ऐसी मायाचारी तो आप में नहीं है जिसमें स्वयं का और पर का घात हो जाए। ये कहलाता है प्रसन्न भाव, संवेग भाव। कम से कम ये भाव तो है कि ये संसार कब छूटे, ये परिणति तो आई कि संसार मेरा छूटना चाहिए। छोड़ना नहीं है, छोड़ा नहीं है अभी, लेकिन परिणाम तो आ जाए तो संवेग भाव, अनुकंपा भाव, दूसरे जीवों को दुख को दूर देख करके, दुखी देखकर उनके दुख दूर करने का भाव आवे। आस्तिक हमने पहले ही बता दिया, सच्चे देव सद्गुरु पे दृढ़ होना।
ये है सराग सम्यक दर्शन का लक्षण। आत्म विशुद्धि मात्रम इतरत, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आपका सम्यक दर्शन संक्षेप में बस ये कुछ 5-7 बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में व्यक्त रूप हो जाएं, पर्याय रूप हो जाएं, तो हम सम्यक दर्शन की घोषणा कर सकते हैं। प्रमाण पत्र हमारे पास है पूज्यवर समंत भद्र महाराज का, उससे बड़ा प्रमाण पत्र कोई दूसरे की जरूरत भी नहीं।